आपका कहीं न कहीं कहने का मकसद है कि आज लगातार 15 साल से मांझी के जितने भी परिवार हैं, एक भी विकास के कार्य नहीं किए। सर क्या लग रहा है? हम वो गार्जियन है, नहीं हम तो इसलिए शिकायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपका? एक तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार हम पार्टी के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी, वो 9 महीना मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके साथ इनके मुकाबला करना कितना आसान या कितना कष्ट? अगर 9 महीना मुख्यमंत्री तो काल में अगर वो 12 चट्टी विधानसभा या बोध गया विधानसभा, गया लोकसभा में कुछ किए होंगे तो जरूर जनता उनको वोट देगी। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएच न्यूज। मैं हूं प्रेमचंद कुमार। आपको पता है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है और इसके लिए तैयारी में लगे हुए पूरे हर पार्टी अपने अपने नेता उतारने में लगे हुए हैं। उसी तरह बिहार में पहला चरण में 7 सीट पे चुनाव होना है और गया लोकसभा सीट जो है से पहला चरण में चुनाव होना है। और महागठबंधन के नेता मेरे साथ मौजूद है। महागठबंधन का जो नेता है, कार्यकर्ता है, आरजेडी के बहुत लोकप्रिय है, राजद से ज्यादा इनका संपर्क है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका राजद की कोटे से बोध गया विधानसभा का पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को दिया गया है गया लोकसभा सीट में। ये बाराचट्टी विधानसभा में इनका आता है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके क्षेत्र से कितना उनका सपोर्ट रहेगा और क्या इस बार कुमार सर्वजीत बाजी मार पाएंगे। इसी विषय पे मैं चर्चा करने के लिए इनसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और ये होली के अवसर पर सबसे पहले आपके चैनल को के माध्यम से बाराचट्टी विधानसभा की सभी जनता को होली के शुभ अवसर पर शुभकामना देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि अच्छा से होली मनाएं और आपस में मेल जोल का भाईचारा का ये पर्व है। भाईचारा के हिसाब से हम लोग सब चलें और आपस में गले मिल करके चलें, यही सबसे उम्मीद रखते हैं। और राजनीतिक सरगर्मी, चुनावी सरगर्मी तो बढ़ा हुआ है। अब जो अभी गया लोकसभा में जो उम्मीदवार हैं, साफ उम्मीदवार तो कई रहेंगे लेकिन साफ तौर पर 2 उम्मीदवार हैं। एक एनडीए से हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी जी हैं और हमारे भाई जुझारू कर्मठ राजद के उम्मीदवार सर्वजीत जी हैं, जो काफ़ी चर्चित कृषि मंत्री रहने के दरमियान गया जिला को बहुत कुछ दिए हैं। तो दोनों अवर जो उम्मीदवार जो मिले हैं गया के लिए बहुत अच्छा उम्मीदवार मिले हैं। अब जनता तय करे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत जी हैं और लगता है कि जो जनता की जो चाहत है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बोध गया विधानसभा, बाराचट्टी विधानसभा, सरघाटी विधानसभा, बेलागंज, गया टाउन और वजीरगंज विधानसभा में जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कुमार सर्वजीत जी का बहुत लोग चाह रहे हैं। क्योंकि इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश कुमार अपने जब सांसद थे गया के, तो उन्होंने गया के बहुत विकास किए थे और उनके ही पुत्र हैं कुमार सर्वजीत जी। तो सर्वजीत जी का अपने जो बोध गया विधानसभा में रहते हुए गया जिला को कृषि रोड मैप में जो दिए हैं, आपके टनकुप्पा प्रखंड में 300 करोड़ रुपया का, जो किसानों के लिए जो हर साल 1500 किसान उसमें प्रशिक्षित होंगे, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कृषि विभाग में जब भी जो कोई स्कीम आता था तो गंगा पार सारा स्कीम होता था, तो गंगा पार का किसान को लाभ मिलता था। इधर हम लोग जो है सो खास करके मगध के जो हम लोग ग्रामीण हैं, तो उसमें कभी लाभ नहीं होता था किसी तरह से। कृषि हम लोग नाम सुनते थे, केवल कृषि मंत्री होते थे, लेकिन अब हम लोग जाने कि कुमार सर्वजीत जी कृषि मंत्री होने से बोध गया विधानसभा में जो उन्होंने टनकुप्पा प्रखंड में दिया, संडेश्वर धाम में जिन्होंने आगंतुक लोगों के लिए बहुत बड़ा विवाह मंडप, करीब लगता है कि 4 करोड़ से ऊपर का लागत को इन्होंने दिया। हम लोग के बगल में गुरुपा जो है, गुरुपा पहाड़ सदियों से बौद्धिस्ट से जुड़ा हुआ था, जो गुरुपा में भी इन्होंने बहुत विकास करने के लिए साथ साथ वहाँ पे भी पर्यटक के मामले में बहुत इन्होंने राशि बिहार सरकार से लाई। यानी कि 17 महीना में जिन्होंने जो काम किया, तेजस्वी जी की सरकार में जो 17 महीने में जो काम किया, हम जनता से अपील करते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना का हिसाब किताब देख करके उसके हिसाब से आप वोट करें। अब वोट मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम करेगा उनको वोट मिलना चाहिए, जो काम नहीं करेगा उनको वोट नहीं मिलना चाहिए।
और नौजवानों का समय आया हुआ है। हमारे तेजस्वी जी बाबू जो हैं, एक हर साल उन्होंने वादा किया था कि हम नौजवानों को और शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार और साथ-साथ नौकरियां देंगे। जब इन्होंने मौका मिला इनको, तो लगभग 5 लाख नौकरियां दी। साथ-साथ रोजगार का जो इन्होंने जो सृजन करने का जो मौका मिला, वो रोजगार सृजन भी इन्होंने करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे पलटू चाचा ने साथ छोड़ दिए और जा कर के एनडीए में जो मिल गए हैं, एक ग्रामीण लोग की समझिए कि राजनीतिक हत्या हो गई है, विकास की हत्या हो गई है। विकास जोरों पर था। अब रही बात दूसरा जो उम्मीदवार, लग रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से लग रहा है कि आपका बोधगया विधानसभा में विकास किए कुमार सर्वजीत, हमारे बाराचट्टी विधानसभा में भी उस तरह से विकास होना चाहिए, पूरे क्षेत्र में। तो बा कहीं न कहीं यही संदेश है कि बोधगया में बहुत विकास हुआ, बाराचट्टी में विकास नहीं हुआ। ये लोकसभा का सीट है, तो तो लोकसभा विधायक रहते में बहुत वो विकास किए बोधगया में, उनका विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम है कुमार सर्वजीत, पर जनता ने वहाँ का विकास पुरुष कहे। तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं गया लोकसभा में कल्याण कर पाएँगे वो? अगर उन्होंने बोधगया का विधायक रहते हुए और उन्होंने मंत्री जो पूरे बिहार का बने, तो गया के लिए जो दिए हैं, तो पूरे गया जिला पर असर पड़ेगा, गया लोकसभा पर असर पड़ेगा। हमने कृषि मंत्री जब थे, तो हम लोग बाराचट्टी से 1 दर्जन लोग मिलने के लिए गए थे उनसे। तो कृषि विभाग से लघु जल छाजन जो है, भूमि संरक्षण विभाग एक है, कृषि विभाग में आता है। उससे हम लोग बाराचट्टी में एक देने के लिए प्रोजेक्ट उनसे आग्रह किया था। तो उन्होंने सर्वे कराया, तो बाराचट्टी में एक दरबार गांव है जो रोही पंचायत में पड़ता है। वहाँ भी करीब 150 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार करवाया है और सैंक्शन होने के प्रक्रिया में था। जो सरकार गिर जाने से वो शायद फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट का जो लागत है और सारा जो उसका नक्शा है बन के तैयार था। आपको कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं कृषि मंत्री रहते हुए बहुत काम किए। वो बहुत काम किए। पहले से दूसरा सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है आपका, एक तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार हम पार्टी के जो संरक्षक है जीतन राम मांझी, वो 9 महीना मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके साथ इनके मुकाबला करना कितना आसान या कितना कष्ट होगा? देखिए, वो तो 9 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी जी। और 9 महीना नहीं, उनको उन्होंने पहला बार विधायक हम लोग 97 में बनाए थे, 1997 में आरजेडी से उनको बनाए थे। फिर बोधगया में आरजेडी से वो भी विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बाद में वो एनडीए में जब वो चले गए, तो एनडीए से भी बाराचट्टी विधानसभा से वो विधायक और मंत्री बने। और उसके उसी दरमियान में मखदूमपुर में भी बने, इमामगंज में भी बने। वो करीब-करीब सब जगह ऐसा नहीं है। वो भी मैं गार्जियन, उनको ज़्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं, जनता देखेंगे उन्होंने क्या विकास किए हैं। अगर उन्होंने 9 महीना रहते, अगर गया जिला को कुछ दिए हैं, अगर 9 महीना रहते बाराचट्टी विधानसभा को कुछ दिए हैं, अगर 9 महीना मुख्यमंत्रित्व काल में अगर वो बाराचट्टी विधानसभा या बोधगया विधानसभा, गया लोकसभा में कुछ किए होंगे, तो ज़रूर जनता उनको वोट देगी। हम आप सर एक सवाल बनता है कि क्या ये बाराचट्टी विधानसभा के जो विधायक है उनका समधिन है ज्योति मांझी? क्या इस क्षेत्र में कितने विकास के, ये जैसा आपको तो पता होगा। हमको जहाँ तक पता है, ज्योति मांझी जी ये दोबारा विधायक बनी है। पहला बार 5 साल रही, दोबारा फिर बने हैं। तो विकास का जहाँ तक बात है, अभी पूरे मोहनपुर प्रखंड में बाराचट्टी मोहनपुर रोड का बहुत चर्चा है। जो सिंगल रोड, जो खराब रोड, जो आज से करीब-करीब 10 साल से ऊपर हो चुका है, उस रोड का जीर्णोद्धार के लिए जब होता है, तो कभी आरसीडी, कभी ग्रामीण सड़क में रह करके वो झगड़ा के कारण रह गया। प्रतिनिधि होना चाहिए कि जिस तरह से माने रोड का अगर है, तो पटना में बैठ करके, सचिवालय में बैठ करके सैंक्शन कराना। तो जहाँ तक बात है कि विकास के लिए, तो ग्रामीणों ने, और यहाँ उनका जो लड़का है संतोष मांझी जी, वो भी मंत्री हैं, अभी मंत्री थे 17 साल में, वो भी मंत्री रहे हैं। तो हम तो साफ-साफ बता रहे हैं, अगर उन्होंने काम का लोग मजदूरी देना चाहिए। अगर संतोष मांझी जी काम किए हैं क्षेत्र में, या रोड हो, पुल-पुलिया हो, तो जनता कहेगी हमरो क हम कितनो मना करेंगे, जहाँ अगर विकास किए हैं, तो लोग जब विकास के नाम पर लोग वोट देगा। अब रह गई बात, विकास से हट करके भी कुछ लोग काम करते हैं। हम राजद के पार्टी की ओर हैं, तो राजद में जो काम किए हैं सरजीत जी, तो सरजीत जी के बारे में हम बताएँगे आपको। इन्होंने बोधगया विधानसभा, जब आप इससे पहले तो विजय मांझी
किस पार्टी से आते थे? विजय मांझी भी एनडीए से एमपी रहे हैं, तो हमको लगता है कि विजय मांझी जी क्या का इस 1 रुपया गया लोकसभा सीट, सर एक रोकते हैं जरा सर, गया लोकसभा सीट में आज 15 साल से किस पार्टी का दबदबा रहा है? 15 सालों में नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि 97 के बाद से यहाँ मांझी परिवार को टिकट दिया गया है। चाहे वो राजेश मांझी जी हों, हरी मांझी बीजेपी से 2 बार रहे 10 साल। हम तो ज़्यादा दूर तो नहीं हमको पता है, लेकिन बाराचट्टी विधानसभा में पता है, खास करके मोहनपुर प्रखंड में, कि हरी मांझी जी के द्वारा 10 साल में 10 रुपये का काम नहीं किया गया है। कोई सार्वजनिक विकास को अगर बता दे तो मैं मान लूँगा। कोई भी एक व्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हरी मांझी जी 10 साल रहे हैं, 10 साल में कोई सामूहिक काम, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो दिल्ली से सरकार में है, नरेंद्र मोदी का सरकार जो कहते हैं गारंटी का सरकार है, अगर वो 10 रुपया का भी इधर विकास के काम कराए हों तो हम मान लेंगे बातों की उनका है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि हरी मांझी जी के द्वारा 10 रुपये का काम नहीं कराया गया आम जनता के लिए। दूसरी बात है, उसके बाद विजय मांझी जी बने हैं, ये भी एनडीए की सरकार में एनडीए की एमपी रहे हैं। इन्होंने भी 5 साल में हमको नहीं लगता है कि कोई भी एक रोड का भी काम, यहाँ तक कि जहाँ इनका घर है बाराचट्टी, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बाराचट्टी के लोग, बाराचट्टी विधानसभा के लोग लोकल समझ के पार्टी से हट करके भी इनको लोग मदद किया था। लेकिन विजय मांझी जी उस खरे पर नहीं उतरे। मैं साफ तौर पर भी मैंने जनता के की ओर से मैं कह सकता हूँ। अब रह गई ये बात इनके ऊपर विकास के लिए और जीतन राम मांझी जी के नाम पर वोट के लिए जहाँ तक बात है, तो इन्होंने भी बाराचट्टी का प्रतिनिधित्व किया है। अभी भी उनका समधिन है, उनके बेटा मंत्री हैं। अगर काम किए हैं, विकास किए हैं, जहाँ भी विकास किए हैं तो विकास के अपना बतावेंगे, तो जनता उनको जवाब देगी कि आप विकास किए तो वोट मिलेगा। लेकिन मैं इस बार जनता मतलब जवाब देने के लिए तैयार है। आपको कहीं न कहीं कहने का मकसद है कि इस बार जीतन राम मांझी को कहीं न कहीं कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम कुमार सरजीत जी के बारे में कह रहे हैं। कुमार सरजीत जी जीतेंगे और यहाँ पे राजद महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा। और बिहार से कम गया लोकसभा सीट कुमार सरजीत जी के लिए सभी जनता से हम मांग करते हैं कि उनको जिताइए। और जो छूटे हुए काम है, जो गया लोकसभा में जो सांसद के जो रुतबा चाहिए, जो सांसद का मतलब होता है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, बड़ा बड़ा विकास जो लाने के लिए, अभी हमारे क्षेत्र में देखिए सांसद के लायक ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन है और एक जीटी रोड है। ये दोनों सेंट्रल में आता है। अगर सांसद बढ़िया होगा तो जीटी रोड से हम लोग को यहाँ पे देखिए सरघाटी के पास में जो बना है, वन विभाग के एक जो आता है हर 100 किलोमीटर पर पर्यटन के हिसाब से वहाँ पे विकास करने के लिए, तो हम चाहते कि अगर बाराचट्टी में उस तरह का खुलता तो मेरा जीटी रोड बाराचट्टी भलुआ जो बिहार झारखंड का बॉर्डर है वहाँ पे होना चाहिए था और वहाँ पे बनता अगर तो हम लोग को विकास होता। अगर मान लिया कि जहाँ तक बिजली ग्रिड की बात है, तो हम देख रहे हैं कि गुरपा जैसा ग्रिड बन गया, आपको टनकुप्पा में 2 गो बन गया, लेकिन बाराचट्टी विधानसभा में मोहनपुर 18 पंचायत का प्रखंड है और वो भी मात्र एक छोटा सा चरकरिया में एकमात्र केवी है, जो यहाँ कम से कम 3 या 4 पंचायत पर एक बिजली का ग्रिड होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हो पाया। आपका कहीं न कहीं कहने का मकसद है कि आज लगातार 15 साल से मांझी के जितने भी परिवार है एक भी विकास के कार्य नहीं किए। सर क्या लग रहा है? हम वो गार्जियन है, नहीं इसलिए इस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे विकास का जो है। क्या लग रहा है इस बार आप लोग का डर नहीं लग रहा है मोदी जी से? क्योंकि जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हुआ और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, क्या लग रहा है बिहार में आपके नेता के साथ नहीं होने जा रहा है? देखिए मोदी जी से खास करके बिहार की जनता डरने वाला नहीं है। मोदी जी जो किए हैं उनको भी मिलेगा, बिहार की जनता जवाब देगा। जो जीएसटी लगा करके गरीब पर बोझ कर दिए हैं, जो महंगाई ला के बोझ कर दिए हैं, जो उन्होंने अभी 10 साल में जो पूरे बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा देना था, जो पैकेज देना था, वो नहीं दिए हैं। बिहार के जनता 400 सीट पर जवाब देगी। जो जब नरेंद्र मोदी का जो आप बात करते हैं, तो हम सभी एनडीए के लोग से भी कहेंगे कि 39 सीट अगर बिहार के लोग दिया अगर नरेंद्र मोदी जी को, तो 39 काम आप बता दीजिए बिहार को, एक युवा वर्ग के लिए कि एक क्या किए हैं बिहार के लिए।
तो लोग फालतू हैं, लोग दे देता। अब नीतीश कुमार जी को तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम गार्जियन जीतन राम मांझी जी से भी अनुरोध करते कि आपको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने जो बिहार के लिए कुछ नहीं दिया, आप उनसे हाथ मिला रहे हैं। आप लोग मिला रहे हैं तो भाई मिलाइए, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार को चौपट करने पर तुला हुआ है बीजेपी, कम से कम जीतन राम मांझी जैसे लोग, नीतीश कुमार जी जैसे लोग, बिहार के जो भी हैं, जो गरीबों को जो हित में सोचने वाले लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाते। हाथ मिलाए हैं, उनका निर्णय है, उसमें हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन हमारा जहाँ मत है, जहाँ मेरा विचार है, भरपूर मदद रहेगा कुमार सर्वजीत के प्रति। कुमार सरजीत के लिए अब सभी जनता ललायित है, सभी जनता में चाहत है। तेजस्वी जी के लिए और कुमार बिहार गया जिला के लिए अगर कोई नेता है तो कुमार सरजीत जी हैं, और तेजस्वी जी के बाद कुमार सरजीत जी ही पूरे गया को संभालेंगे और गया को विकास कराएंगे। चौमुखी विकास हुआ गया का। अंतिम सवाल आपसे है, क्या लग रहा है इस बार बिहार में आप लोग कितने सीट लाने जा रहे हैं? अब कितने सीट के, जहां तक हम लोग लगता है जो काम किए 17 महीना में तेजस्वी जी, हमको लगता है कि उनको 400 सीट आम जनता को चाहिए कि तेजस्वी जी को अगर हाथ मजबूत करते हैं, क्योंकि पिछला बार 39 सीट बिहार ने दिया, एक काम नहीं हुआ। तो अगर आप जिस तरह 17 महीना में तेजस्वी जी काम करके दिखाया है, आप 400 सीट दीजिए और देखिए कि पूरे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हम लोग कहेंगे जीएसटी को हटाइए, हम लोग कहेंगे महंगाई को कम करिए, तब हम लोग सीट देंगे, तब ना वहाँ पर केंद्र में दबाव होगा। बीजेपी नहीं कर पाएगी, बिहार को विकास बीजेपी नहीं कर पाएगी। इसलिए हम लोग कुमार सर्वजीत जी को लाना है, तेजस्वी जी को सरकार के लिए, राहुल गांधी जी को सरकार के लिए हम लोग को लाना है, गरीबों की सरकार बनाना है। यही मेरा अनुरोध है। अब विश्वास है, गया का सीट तो राजद का जो है कुमार सर्वजीत, सभी जाति लोग दे रहे हैं। आप देखिए कि नाई, धोबी, बड़ी, लोहार, कहार, जादव, जो मांझी समाज के लोग हैं, मांझी समाज के लोग जितना बात होती है पूरे गया लोकसभा में, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग कुमार सर्वजीत जी को देंगे, हम लोग कुमार सर्वजीत जी को देंगे। तो सभी जाति धर्म के लोग, A to Z पार्टी राजद है, तो राजद A to Z पार्टी, A to Z वोट मिलेगा। सब जाति का वोट है, सब जाति को मिलेगा। रिजल्ट देंगे, 40 के 40 सीट देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा अब क्या कितने अपने अपने पार्टी अलग अलग दावा पेश कर रही है। राजद के नेता मेरे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि बिहार में हम 40 के 40 सीट लाने जा रहे हैं। तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल गिनाए। अब देखना दिलचस्प होगा, मोदी जी के गारंटी वाला वादा काम करता है कि इनका 17 महीने वाला काम करता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।